क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक फ्लाइट में फंस जाएं और पूरी दुनिया उस फ्लाइट को अपनी जमीन पर उतरने से मना कर दे, आपका खुद का देश भी, तो आप क्या करोगे? आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मूवी इमरजेंसी डिक्लेरेशन की, एक ऐसी फिल्म जो दिखाती है कि जब इंसान की परीक्षा होती है तो वो कितना महान बन सकता है। कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया की एक फ्लाइट से, जहां हवा में तैरते हुए लोगों के चेहरों पर मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। पायलट और कई पैसेंजर्स की मौत हो चुकी थी और बचे हुए लोग समझ रहे थे कि अमेरिका पहुंचते ही उनकी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन जिंदगी ने उनके साथ एक ऐसा क्रूर मजाक किया था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अमेरिका की सरकार ने उन्हें लैंडिंग की परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। वो प्लेन वापस कोरिया के लिए रवाना हो गया, लेकिन वहां लाखों लोग रनवे पर धरना देकर बैठे थे, क्योंकि वो इस प्लेन को कोरिया में लैंड नहीं होने देना चाहते थे। चाइना, जापान, हर जगह से उन्हें लैंडिंग करने से मना कर दिया गया। दुनिया भर में कोई भी देश उन्हें अपनी धरती पर उतरने नहीं दे रहा था। लेकिन क्यों? ये सब कुछ शुरू हुआ था 8 घंटे पहले, जब रियू नाम का एक रहस्यमय आदमी एयरपोर्ट पर घूम रहा था। वो रिसेप्शन पर पूछ रहा था कि किस फ्लाइट में सबसे ज्यादा पैसेंजर्स हैं, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन उसे देने से इनकार कर देती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई अपने रिवेंज की प्लानिंग कर रहा हो। वहीं दूसरी तरफ पार्क नाम का एक आदमी अपनी छोटी बेटी सोमिन के साथ फ्लाइट में हवाई जाने की तैयारी कर रहा है। ये एक नॉर्मल फैमिली ट्रिप लग रहा था, लेकिन डेस्टिनी कुछ और ही प्लानिंग कर चुकी थी। एयरपोर्ट के वॉशरूम में एक हॉन्टिंग सीन होता है। सोमिन गलती से मेंस वॉशरूम में घुस जाती है और वहां वो देखती है कि रियू अपनी बाह में कुछ छुपाकर एक कैप्सूल अपने अंदर दबा रहा है। ये मोमेंट उसकी मासूमियत के लिए एक कर्स बन जाता है, क्योंकि अब वो एक ऐसे सीक्रेट की गवाह बन गई है जो पूरी फ्लाइट के लिए जानलेवा साबित होने वाला है। रियू को सोमिन पर शक हो जाता है, इसलिए वो उसके कान में कुछ कहकर उसी फ्लाइट की टिकट ले लेता है जहां सोमिन अपने फादर के साथ जा रही थी। उधर डिटेक्टिव इनहो अपनी वाइफ से बात कर रहा है, जो कोइंसिडेंटली उसी फ्लाइट में ट्रैवल करने वाली है। प्यार में डूबा एक हस्बैंड, जिसे नहीं पता था कि वो अपनी वाइफ से आखिरी बार बात कर रहा है। तभी बच्चों की भेजी गई एक वीडियो से इनहो को पता चलता है कि उनका नेबर प्लेन हाईजैकिंग की प्लानिंग कर रहा है। जब पुलिस उसके घर रेड करती है तो वहां प्लास्टिक में लिपटी एक डेड बॉडी मिलती है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये डेथ किसी ऑर्डिनरी पॉइजन से नहीं, बल्कि एक डेंजरस वायरस से हुई है। अब ये न्यूज़ पूरे सोशल मीडिया पर फैल जाती है। फिर एयरपोर्ट सिक्योरिटी में रायू ने अपने बैग से डिवाइस निकलवाया, लेकिन उसने बताया कि ये एस्मा इनहेलर है। कितना आसान है ना, एक झूठ और पूरा सिस्टम फूल बन जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है उस फ्लाइट में, जहां सब पैसेंजर्स अपनी जर्नी का मजा ले रहे हैं, बिना जाने कि उनके बीच एक वॉकिंग टाइम बॉम्ब बैठा है। रियू वॉशरूम में जाकर अपने आर्म से वो कैप्सूल निकालता है और अपने इनहेलर में डाल देता है। फिर वो अपना मुंह ढककर पूरे वॉशरूम में उस डेडली वायरस को स्प्रे कर देता है। पहला विक्टिम बनता है वो पैसेंजर जो रियू के बाद वॉशरूम यूज करता है। उसे लगता है हवा में कुछ पाउडर जैसा है, वो खांसने लगता है। एयर होस्टेस को बताता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ग्राउंड पर इनहो को पता चलता है कि वीडियो वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि रायू ही है, और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि उसकी अपनी वाइफ भी उसी फ्लाइट में है। एक पुलिस ऑफिसर होकर भी वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था। ये कितना हेल्पलेस फीलिंग होगा, आप सोच सकते हैं। पार्क को अपनी बेटी की वजह से रियू पर शक हो जाता है। वो न्यूज़ वीडियो देखकर पहचान जाता है कि ये वही टेररिस्ट है, लेकिन जब वो क्रू को बताता है तो कोई यकीन नहीं करता। सोमिन भी बताती है कि रायू ने उससे कहा था कि इस प्लेन में सब लोग मरने वाले हैं। फ्लाइट में पहले पैसेंजर की मौत होती है, वो जो वॉशरूम में गया था। उसकी बॉडी पर रैशेज आते हैं, खून की उल्टी होती है और वो घुट घुट कर मर जाता है। पूरे प्लेन में पैनिक फैल जाता है। पार्क और रायू के बीच फाइट होती है, लेकिन तब तक रायू पूरे कैबिन में वायरस स्प्रे कर चुका होता है। को पायलट चॉय सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन भी वायरस की चपेट में आकर मर जाता है। इसी बीच एक पैसेंजर वीडियो बनाकर न्यूज़ चैनल को भेज देता है, जो पूरी दुनिया में फैल जाती है। प्लेन क्रैश होने वाला था कि पार्क ने रिवील किया कि वो भी एक ट्रेन्ड पायलट है।
उसने इमरजेंसी लैंडिंग की स्किल से प्लेन को बचाया। उसकी बैक स्टोरी ये थी कि एक एक्सीडेंट के बाद उसे जॉब रिजाइन करना पड़ा क्योंकि उसने ऑर्डर्स के अगेंस्ट इमरजेंसी लैंडिंग की थी। हालांकि पैसेंजर्स बच गए थे, लेकिन 2 एयर होस्टेसेस मर गई थीं। ग्राउंड पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पता चलता है कि रायू एक बायोटेक कंपनी का एम्प्लॉई था जिसने इलीगली वायरस बनाया था। कंपनी ने उसे ब्लेम करके निकाल दिया था और रिवेंज में उसने ये सब किया था। प्लेन अब अमेरिका पहुंचने वाला था, लेकिन न्यूज़ देखकर अमेरिकन गवर्नमेंट ने लैंडिंग की रिक्वेस्ट ठुकरा दी। वायरस के डर से कोई भी कंट्री उन्हें अपनी जमीन पर उतरने नहीं दे रहा था। जापान के फाइटर जेट्स भी उन्हें डराकर भगा देते हैं। अब को पायलट चॉय भी वायरस की चपेट में आ जाता है। अब सिर्फ पार्क के भरोसे सबकी जान है। पैसेंजर्स को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है, इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड। अब वायरस कंपनी गवर्नमेंट को बताती है कि उनके पास इस वायरस की वैक्सीन है जो वो पैसेंजर्स को फ्री में देने को तैयार है, क्योंकि एंड में ये सब उनकी गलती थी। फिर जब कोई आगे नहीं आता तो इन्हो अपनी वाइफ और बाकी पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए खुद पर वैक्सीन एक्सपेरिमेंट करवाता है। उसमें वायरस इंजेक्ट करके फिर वैक्सीन दी जाती है। वो पेन से चिल्लाता है, लेकिन वैक्सीन फेल हो जाती है और कोरिया में भी रायट्स शुरू हो जाते हैं। अब सरकार मजबूरन प्लेन को कोरिया आने से मना कर देती है। अब सबकी होप टूट जाती है। पार्क कंट्रोल टावर को मैसेज भेजता है कि वो लोग अब लैंड नहीं करेंगे। सभी पैसेंजर्स अपने फैमिली से लास्ट टाइम बात करते हैं, गुड बाय कहते हैं और पार्क प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर देता है। अब प्लेन समुद्र की तरफ मुड़ जाता है। वो सभी दुनिया को बचाने के लिए कलेक्टिव सुसाइड करने को तैयार थे, लेकिन जिंदगी में आखिरी मोमेंट में भी मिरेकल हो सकता है। इन्हो को फिर से होश आ जाता है, मतलब वैक्सीन ने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो अब उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि फ्लाइट का कम्युनिकेशन सिस्टम पार्क ने बंद कर दिया था। अब फैमिली मेंबर्स को कॉल करने को कहा जाता है और लकीली कॉल्स लग जाते हैं। वो उन्हें गुड न्यूज़ देते हैं, जिसके बाद पैसेंजर्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। प्लेन क्रैश होने का खतरा है, लेकिन पार्क अपनी स्किल्स से प्लेन को सेफली लैंड करा देता है। कई दिन बाद पार्क सभी सर्वाइवर्स से मिलने जाता है। इन्हो वायरस की वजह से पैरालाइज्ड हो गया था, लेकिन उसकी ब्रेवरी ने हजारों लोगों की जान बचा दी थी। वो पार्क को देखकर मुस्कुराता है, एक साइलेंट थैंक यू, एक हीरो से दूसरे हीरो को। ये कहानी सिखाती है कि जब सब कुछ अंधेरा लगे, जब पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए, तब भी इंसानियत की एक चिंगारी सब कुछ बदल सकती है। इन्हो का सैक्रिफाइस, पार्क की ब्रेवरी और उन सभी पैसेंजर्स का कलेक्टिव करेज, ये सब मिलकर एक ट्रेजेडी को जीत में बदल देता है। आज के टाइम में जब हमारे आसपास इतनी नेगेटिविटी है, इतना डर है, तब ये फिल्म रिमाइंड कराती है कि रियल हीरोज वो नहीं होते जो केप पहनते हैं। रियल हीरोज वो ऑर्डिनरी लोग होते हैं जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में अपनी ह्यूमैनिटी को नहीं भूलते। लाइफ में कभी कभी हमें भी ऐसे चॉइसेस करने पड़ते हैं जहां हमारा एक डिसीजन बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कितने पावरफुल हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि क्रूशियल मोमेंट्स में हम कितने कंपैशनेट रहते हैं। इमरजेंसी डिक्लेरेशन सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि हमारी शेयर्ड ह्यूमैनिटी ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब हम अपने इंटरेस्ट्स की बजाय सबके के लिए सोचते हैं, तब मिरेकल्स होते हैं। क्या आपने भी कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है जहां आपको सबकी भलाई के लिए किसी चीज का सैक्रिफाइस करना पड़ा हो? कमेंट्स में बताइए। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।